Hello guys, good morning, what's up? Welcome or welcome back. So far we have discussed a lot of topics. आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं. इससे पहले हमने केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम को देखा था. आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर केसी और इसकी एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन को. उसे कहा जाता है केसी एक्सप्रेशन, जो एक्चुअली उसका फॉर्मूला होता है. चलो देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है. केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी भी हो सकता है. जनरली हम लोग बात करते हैं केसी के बारे में क्योंकि इट्स द मोस्ट कॉमन वे, लेकिन इसके अलावा केपी, के एक्स और के एन, ये सारे के सारे तरीके होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिनोट करने के. अब डिपेंड करता है कि आप जो क्वांटिटी हो वो क्या ले रहे हो, यानी कि किस यूनिट के अंदर आप क्वांटिटी ले रहे हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की. अगर तो आप कंसंट्रेशन के बारे में, अगर आप कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हो तो जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो केसी हो जाएगा. ठीक है, अगर मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लिया और मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ली तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी लिखेंगे. ठीक है, जैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन में करते हो, केमिकल काइनेटिक्स में आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो, वहाँ पे के होता है. ठीक है, के से आप डिनोट करते हो और के बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो वहाँ पे भी आप कंसंट्रेशन हमेशा लेते हो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में. ठीक है, तो केसी में आप कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लोगे. यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से भी कंसंट्रेशन को डिनोट किया जा सकता है. सेकेंड आप पढ़ते हो केपी के बारे में. अगर तो आप पार्शियल प्रेशर में जो क्वांटिटी है, अगर तो गैसेस के बारे में बात हो रही है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस है तो आप पार्शियल प्रेशर में बात करते हो. अगर के एक्स है तो के एक्स में आप मोल फ्रैक्शन में कंसंट्रेशन लोगे, और जब आप के एन के बारे में बात करोगे तो मोल में आपने क्वांटिटी को लिया है. ठीक है, तो ये डिनोट करने के तरीके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कैसे डिनोट कर सकते हो. कॉमन वे केसी होता है, तो आज हम केसी के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन्ड है. इस एग्जांपल को देखकर हम समझेंगे कि केसी होता क्या है. सो फार हमने डिस्कस किया कि केसी को आप डिनोट कैसे करते हो. केसी के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होती है. अब समझते हैं कि केसी का मतलब क्या है. केसी बराबर होता है किसके, केसी इज इक्वल टू वॉट. तो अगर यहाँ मेरे पास एक इक्वेशन यहाँ पे मेंशन्ड है, लेड पेंटाक्लोराइड है जो कि डिकम्पोज हो रहा है PCl3 और क्लोरीन गैस में. अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन, ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. यहाँ पे केसी बराबर होगा किसके, जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से रिएक्शन लिखा हुआ है लेकिन रिएक्टेंट आएगा. खैर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो ये केसी की एक्सप्रेशन होती है. इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम केसी एक्सप्रेशन कहते हैं. केसी बराबर होता है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के. यहाँ पे डिनोट किया हुआ है केसी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट पी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट आर. पी है प्रोडक्ट के लिए और स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट कर रहा है किसको, कंसंट्रेशन को. ठीक है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट को ऊपर लिखा है और रिएक्टेंट को नीचे लिखा है. तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू केसी. केसी बराबर होता है इसके. ठीक है, याद रखिएगा जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसको पहले सही कर लेते हैं, ये रिएक्टेंट होगा. ठीक हो गया. अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम एक स्टेट का नाम है. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम एक स्टेट है. रिवर्सिबल रिएक्शन एक पॉइंट पे आके केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करता है. ठीक है, लेकिन जो केसी है हमारे पास वो एक स्टेट नहीं है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और वो फाइंड आप कैसे करते हो, जब आप मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड करते हो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, तो आपके पास केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है. ठीक हो गया. अब अगर आप सेकंड एग्जांपल को देखो, एग्जांपल नंबर 2. अच्छा, यहाँ पे मैंने टोटल 5 एग्जांपल्स मेंशन किए हैं, मे बी 4 और 5.
ये सब एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे और इनका ही हम लोग यूनिट निकालेंगे, केसी यूनिट। केसी यूनिट हर एक इक्वेशन का, हर रिएक्शन का डिफरेंट होता है। अगर आप हम लोग आगे वाली वीडियो के अंदर देखेंगे कि यूनिट कैसे फाइंड करते हैं केसी का। खैर, अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो यहाँ पे NH3 प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन है, मैंने वो लिख दी, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन आ गई। अब यहाँ पे जो आप 2 देख रहे हो, 3 देख रहे हो, ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। अब कोफिशिएंट्स का क्या करें, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर तो कोफिशिएंट्स थे नहीं, अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स आ गए। हमेशा क्या करोगे, कोफिशिएंट्स को पावर में लिखोगे, यानी कि NH3 के साथ है 2, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, NH3 का पावर बन जाएगा। उसी तरीके से नाइट्रोजन के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 को आप पावर में लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो मैंने वहाँ पे नहीं लिखा। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ 3 है और 3 को आप पावर में लिख दोगे, तो ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक हो गया। तो ये होती है केसी की एक्सप्रेशन, केसी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यू शुड लर्न दिस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। उसके बाद ये 2 और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। चलो इसका भी हम लोग केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे अपना, आप प्लीज़ अपना जो भी रफ़ पेपर है उस पर लिख सकते हो, ठीक हो गया। यहाँ पे 2 आ गया पावर में, क्योंकि SO3 का, यानी कि जो प्रोडक्ट है मेरा, उसका ये क्या था, कोफिशिएंट था। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, सिंपल सी बात है, ठीक है। केसी में क्या करोगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कर दोगे, और जो कोफिशिएंट होगा उसे पावर में लिख दोगे। ये भी हो गई। अब मैं यहाँ पे ये जो एग्जांपल 4 है, इसका केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे। चलो लिखते हैं इसका केसी एक्सप्रेशन। Meanwhile, you can write down your own Kc expression for further practice. पावर का ध्यान रखेंगे, पावर मिस नहीं करनी, कोफिशिएंट को आपने मिस नहीं करना, कोफिशिएंट हमेशा मेंशन करोगे, पावर एज अ पावर। अपॉन में क्या आ जाएगा, नहीं अच्छा H2O भी है तो H2O लिखेंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन आ जाएगी। ये कंसनट्रेशन आप कैसे कर ले रहे हो, मोलर कंसंट्रेशन है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लोगे, H5OH, ठीक है। तो ये हमारा केसी का इंट्रोडक्शन था, केसी का कॉन्सेप्ट था। केसी बराबर होता है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आगे हम बात करेंगे केसी के यूनिट के बारे में। हर रिएक्शन के अंदर केसी का यूनिट डिफरेंट होता है, तो आपको फॉर एवरी रिएक्शन यू एक्चुअली नीड टू टेक आउट द यूनिट, आपको यूनिट फाइंड करना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग और शॉर्ट टॉपिक है, तो खैर उसके बारे में